जय सिया राम दोस्तों, आइए जानते हैं कि माता सीता किसकी पुत्री थी, राजा जनक की या रावण की। माता सीता राजा जनक को खेत जोतते समय एक कलश में मिली थी। माता सीता कलश में कैसे पहुंची, उनके असली पिता कौन थे, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सीता माता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। एक बार जब राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा तो राजा जनक ने ऋषियों की सलाह से स्वयं खेत जोत और हल चलाया ताकि इंद्रदेव की उन पर कृपा हो सके। इस दौरान उनका हल एक धातु से टकराकर अटक गया। उस स्थान पर राजा जनक को एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे कन्या को ही अपनी पुत्री मान लिया और उसका नाम सीता रख दिया। लेकिन राजा जनक माता सीता के असली पिता नहीं थे। अब प्रश्न यह उठता है कि माता सीता किसकी पुत्री थी, वह उस कलश में कैसे पहुंची, उनके वास्तविक पिता कौन थे। रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब लंकापति रावण तीनों लोकों पर अधिकार पाने की चाह से तप कर रहे थे, तब उसके तप से उत्पन्न तेज के कारण सारा संसार जलने लगा। इससे चिंतित होकर तमाम देवगुण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे संसार को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने रावण के पास पहुँचे और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए ब्रह्मा जी। अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। इसके बाद रावण बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके। रावण ने कहा, जब मैं अज्ञानता से अपनी ही कन्या पर आसक्त हूँ तब मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। रावण मनुष्यों को कुछ भी नहीं समझता था, इसलिए वरदान में मनुष्य द्वारा ना मारे जाने का वर नहीं मांगा। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण खुद को सर्वशक्तिमान मांगने लगा। एक दिन वह दंडकारण्य गया, वहां ऋषि मुनि रहते थे। रावण ने उन ऋषियों को मारना ठीक नहीं समझा। उसने कहा कि हे ऋषिगण, मैं आपको जीतने की ख्वाहिश रखता हूँ। इसके बाद रावण के सैनिकों ने आश्रम से एक कमंडल निकाला और ऋषियों के शरीर से बाण चुभोकर रक्त निकाला। इस रक्त को उस कमंडल में रखकर रावण को सौंप दिया। वह कमंडल गस्त्य ऋषि का था। उनके 100 पुत्र थे लेकिन कोई पुत्री नहीं थी। उन्हें पुत्री की लालसा थी, इसलिए उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। पुत्री की प्राप्ति के कामना के साथ गस्त्य ऋषि ने पुत्री की लालसे से दूध को अभिमंत्रित कर कमंडल में रख दिया। इसी कलश में रावण ने ऋषियों का रक्त भर लिया था। इस कमंडल को लेकर रावण लंका पहुंच गया। लंका पहुंचकर वह कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया और कहा, इस कमंडल में विषैला रक्त भरा हुआ है, इसे संभाल कर रखना। इसके बाद रावण का आतंक इतना बढ़ने लगा कि उसने दानवों, यक्षों, गंधर्वों की कन्या का अपहरण कर लिया और मंदराचल, हिमावान और मेरु वनों में रहने लगा। मंदोदरी को रावण का यह रूप अच्छा नहीं लगा और एक दिन उसने इसे अपने जीवन को त्यागने के बारे में सोच लिया और उस कमंडल में अभिमंत्रित दूध भी था। उसके प्रभाव से मंदोदरी का गर्भ ठहर गया। मंदोदरी को लगा कि रावण यहाँ कई सालों से नहीं है। यदि उसकी संतान हुई तो महल की स्त्रियां उसके चरित्र के बारे में भला बुरा कहेंगी। इस डर से मंदोदरी तीर्थ यात्रा की बात कहकर विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। इसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना दिया। यही कन्या कुछ समय के बाद राजा जनक को खेत की खुदाई के दौरान मिली। चूंकि रावण इसको इस बात का आभास नहीं था कि उसकी कोई कन्या भी है, इसलिए वह अज्ञानतावश अपनी ही पुत्री सीता पर मोहित हो गया और उसकी यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी और सीता के पति श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसका वध किया। रामायण की इस कथा से यह तो पता चलता है कि मंदोदरी सीता की माँ थी।
मंदोदरी का पति होने के कारण रावण सीता का पिता हुआ। कुछ लोग सीता का पिता गस्मद ऋषि को मानते हैं क्योंकि कमंडल में उन्होंने ही दूध को अभिमंत्रित करके रखा था। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।